सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 18। प्रभु यीशु मसीह ने पेतरुस से कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगी। अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगी। क्या अर्थ है इसका? एक सवाल मेरे पास आया है। अधोलोक का फाटक कलीसिया के सामने टिक नहीं पाएंगे, ये लिखने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? ईसा मसीह ने 2000 साल पहले पेतरुस रूपी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाते हुए कहा, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हमें मालूम है 2000 साल से यदि चर्च का इतिहास को पढ़कर के देखें, अधोलोक का फाटक तो कलीसिया की ओर खुला रखा है। अधोलोक का फाटक तो खुला है। 2000 सालों से कई प्रकार का पाषंडताएं कलीसिया में खिल करके आए। कलीसिया के अगुआ लोग, जो सिखाने वाले लोग, बोल सकते हैं बिशप लोग, पुरोहित लोग, उनके द्वारा नाना प्रकार के पाषंडताएं लेकर के आए। अपने ज्ञान, अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए कलीसिया को गलत सिद्धांतों को सिखाना शुरू किया। तब कलीसिया उनके ऊपर सही एक्शन भी लिया, उनको सुधारने का मौका दिया जाता है, और कलीसिया इसके लिए सिनड या काउंसिल बुलाया जाता है। उसके ऊपर चर्चा की जाती है, कौन सही है कौन गलत है, इस पर चर्चा की जाती है, और आखिरी में जो सही है उसकी घोषणा भी करते हैं। तो इस प्रकार अनेकों पाषंडताओं के खिलाफ कलीसिया में जो काउंसिल मीटिंग हुआ है, नाना प्रकार के पाषंडताएं। हमें मालूम है ईसा मसीह के समय से ही ईसा मसीह ने जब अपने शरीर और रक्त को ग्रहण करना है, हमारे आनंद जीवन के लिए प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना जरूरी है, यह सब जब सिखाया, अनेकों शिष्य लोग ये कठोर शिक्षा इसे कौन ग्रहण कर सकता है, ये बोल करके ईसा मसीह को छोड़ करके चला गया। तो मसीह को, मसीह के कलीसिया को छोड़ना मसीह के समय से शुरू हो चुका है, और इन 2000 सालों में बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान लोग कलीसिया को छोड़ करके गया। और हमें मालूम है नाना प्रकार के लोग कलीसिया के विरुद्ध में
सिखाया, अनेकों आरोपण लगाया, और आज भी जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा कलीसिया के खिलाफ क्या क्या नहीं लिखते हैं, क्या क्या नहीं प्रचार करते हैं। संत पापा के खिलाफ, बिशपों के खिलाफ, पुरोहितों के खिलाफ, सिस्टर लोगों के खिलाफ, विश्वासियों के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ, ईसा मसीह के खिलाफ आजकल अनेकों लोग कलीसिया विरुद्ध, क्रिश्चियनिटी के विश्वास के विरुद्ध प्रचार करने वाले, इसका नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए कोशिश करने वाले लोग। कलीसिया के प्रारंभ में ही रोमन सम्राटों के द्वारा 313 तक कलीसिया के ऊपर बहुत अत्याचार किया। ईसाई लोगों को ढूंढ ढूंढ करके, पकड़ पकड़ करके मार डालता था। जहां कहीं भी ईसाई लोगों मिल गया है उन्हें मार डालना, और जानवरों को उनका भोजन बनाना, या जलती आग में डालना, या उबलते हुए तेल में डालना, नाना प्रकार के तरीका अपनाया इस कलीसिया को खत्म करने के लिए। हमें मालूम है इस्लामिक जो विश्वास जब शुरू हुआ, कहा जाता है सन 640 के बाद, अर्थात 7वीं सदी में जो शुरू हुआ इस्लामिक जो रिलीजन, जो विश्वास, सबसे पहले उन्होंने यही किया है क्रिस्तीय विश्वास को खत्म करने का। कई क्रिश्चियन सेंटरों को, कई चर्चों को अपने कब्जे में किया, तोड़ डाला, बाइबल को नष्ट किया, क्या क्या नहीं किया। इस प्रकार आज भी ऐसे कट्टरपंथी लोग क्रिस्तीय विश्वास के खिलाफ क्रिस्तियों का अत्याचार करते हुए मार डालने का हमें मालूम है। इस प्रकार जो इस्लामिक जो आतंकवादी लोग हमारे कलीसिया को नष्ट करने का कोशिश करते रहता है। और हमें मालूम है उसी प्रकार हमारे भारत देश के अंदर भी अनेकों जगहों पर कलीसिया के ऊपर अत्याचार कर रहा है, पकड़ पकड़ करके जेल में झूठी आरोप लगा करके डाल रहा है, हत्याएं कर रहा है, और घर जला रहा है, चर्च को तोड़ रहा है। किस किस प्रकार से कलीसिया के ऊपर अत्याचार चल रहा है। और केवल गैर क्रिस्तीय लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि क्रिस्तीय लोग भी इस कलीसिया के खिलाफ बहुत कुछ कर रहा है। हमें मालूम है सोशल मीडिया के अंदर जो है कैथोलिक के कलीसिया के विषय में कितना दोषारोपण करते रहता है। संत पापा के विषय में, संत पापा का अय्याशी के लिए सिस्टर लोगों को रखा है। क्रिस्तीय लोग, जो क्रिश्चियन विश्वास के लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं। कई लोग ये भी दावा करते हैं मैं भी एक कैथोलिक था, अभी विश्वास में आया। किसके विश्वास में आया? शैतान के विश्वास में अब आया तो कलीसिया के विरुद्ध में वह षड्यंत्र रचता है, और कलीसिया के विरुद्ध में, पुरोहितों के विरुद्ध में, विश्वासियों के विरुद्ध में, और माता मरियम के विरुद्ध में, संतों के विरुद्ध में दोषारोपण करता है। और कलीसिया के जो अगुवा लोग वो भी कहीं पीछे नहीं है। अनेकों भ्रष्ट जो कलीसिया के अधिकारी लोग, चाहे पुरोहित लोग वासना के पाप में गिर करके, व्यभिचार जैसे पाप में गिर करके, या धन के लोभ में पड़ करके जो पाप, जो अन्याय कलीसिया का विश्वास के विरुद्ध कार्य किया है, तो हमें मिलता है इस प्रकार बहुत कुछ। आजकल हमें पता चला है जर्मनी के अंदर जो है कुछ पुरोहित लोगों के द्वारा ही होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहा है, और स्वयं भी क्लेम कर रहा है हम भी होमोसेक्सुअलिटी में लगा हुआ है। तो इस प्रकार कलीसिया के विरुद्ध, कलीसिया में रहते हुए
इस विश्वास में, क्रिस्तीय विश्वास में रहते हुए इस क्रिस्तीय विश्वास के खिलाफ काम करने वाले, प्रचार करने वाले लोग भी है। कलीसिया को इस प्रकार नष्ट करना ये चाहते हैं। तो हम देखते हैं बीती 2000 साल में इस प्रकार कलीसिया के विरुद्ध में युद्ध चला है और कलीसिया को छोड़ करके अनेकों घुटे निकले हैं और कलीसिया के विरुद्ध में अनेकों लोग सिखाए हैं और कलीसिया के अंदर रहते हुए पाप के अंदर पढ़ करके, गलत संबंधों में पढ़ करके, होमोसेक्सुअलिटी में छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद करने का हो मामला हो, इस प्रकार अनेकों गलतियां करते हुए कलीसिया के विरुद्ध शैतानी षड्यंत्र जो हुआ है। हमें अभी देखने वाली बात है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने कुछ और इतिहास को जो पढ़ करके देखा, कई ऐसे सम्राट लोग हमारे संत पापा के विरुद्ध में रहा और किसी अन्य व्यक्ति को, उनके इच्छुक व्यक्तियों को संत पापा घोषित किया। एक ही समय पर दो संत पापा रहने का ऐसा अवसर भी आया, क्योंकि राजाओं का जो सपोर्ट के द्वारा कोई बन रहा है। जैसे हमें मालूम है आज चाइना में जो बिशप लोग जो है, उनका गवर्नमेंट का कुछ विश्वासी लोग, कुछ बिशप लोग हैं, और जो वैटिकन के द्वारा जो अपॉइंट किया हुआ बिशप के खिलाफ हो जाता है, वो वहां का नियम के विरुद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार कलीसिया के विरुद्ध अनेकों प्रकार का शैतानी अधोलोक के फाटक खुला हुआ हमें मिलेगा। लेकिन आज भी कैथोलिक कलीसिया, इतना कलीसिया के अंदर ही ये सब कुछ होने के बाद भी आज भी कैथोलिक कलीसिया कैसे टिका हुआ है? अनेकों लोग इतना दोषारोपण कर रहा है। केवल दोषारोपण है नहीं, कुछ गलतियां भी हुआ है कलीसिया के अंदर, इसके बावजूद भी ये कलीसिया कैसे टिका हुआ है? तो मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 16 का वाक्य 18 में यही लिखा हुआ है। ईसा मसीह ने कलीसिया की स्थापना करते हुए कहा, ये जो कलीसिया, इसके सामने ये जो शैतान का, जो अधोलोक का जो फाटक खुल करके आएगा, ये इसके सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये चट्टान पर बना हुआ है, रेत पर नहीं। वो गिर जाएगा, आंधी तूफान आएगा, वो गिर सकता है, लेकिन ये चट्टान के ऊपर इस चर्च को बनाया है, और बनाने वाला किसी मनुष्य नहीं। संसार में हमें 40,000 से ज्यादा गुटों में आज कलीसिया मिलते हैं, आपस में लड़ते लड़ते जी रहा है। ये कलीसिया मनुष्यों द्वारा, किसने इसका फाउंडर कौन है पूछेगा तो किसी व्यक्ति का नाम आएगा, लेकिन कैथोलिक कलीसिया कौन फाउंडर है, इसके पीछे ईसा मसीह का नाम आएगा। ईसा मसीह के द्वारा जो स्थापित कलीसिया कैथोलिक कलीसिया, और वहां पर लिखा हुआ इसके सामने अधोलोक के फाटक नहीं टिक पाएगा। अधोलोक के लोग इस प्रकार का कार्य करेगा, और कलीसिया में रहते हुए भी अनेकों लोग फटक जाएगा, पाप के कारण, वासना के कारण, अन्य स्थान मान सम्मान के कारण कलीसिया के विरोध करते रहेगा। लेकिन ये कलीसिया नहीं गिर सकता। इसके पीछे का सबसे पहला कारण है, इसकी स्थापना ईसा मसीह ने किया। ये एकमात्र कलीसिया है मसीह ने स्थापित किया। ये पवित्र कलीसिया है। हम लोगों ने इस पर अनेकों क्लास में मनन चिंतन किया है। ये एक है क्योंकि ईसा मसीह का शरीर एक है, मसीह एक है, इसलिए कलीसिया एक है। ये कलीसिया पवित्र है क्योंकि मसीह पवित्र है और उनका शरीर जो कलीसिया पवित्र है।
ये कैथोलिक है। मसीह संसार में आया सब संसार के लिए, लोगों के लिए, केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं, सारे संसार के लिए मसीह संसार में आया। इसलिए इस चर्च को, इस कलीसिया को कैथोलिक कहते हैं। और ये कलीसिया प्रेरित है, प्रेरितों के नींव पर। एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, आप लोगों का निर्माण उस भवन के समान हुआ है। एफेसियन चैप्टर 2:20 वहां पर लिखा है, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों और नबियों के नींव पर खड़ा है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। ईसा मसीह स्वयं कोने का पत्थर है और प्रेरितों के नींव पर खड़ा किया हुआ। उस कलीसिया कभी गिर नहीं सकता है। आप लोग जो यूएई का, दुबई का बुर्ज जो खलीफा जो टावर है, इसके विषय में सुना होगा। संसार के सबसे ऊंचा जो टावर है, बिल्डिंग है, ये बुर्ज खलीफा। इसका 830 मीटर करीब लंबाई है, ऊंचाई है। जो उसका टावर प्लस उसके ऊपर का जो एंटीना, ये सब मिल करके, और केवल वो टावर जो बिल्डिंग है वो 828 मीटर है, यानी कि 2717 फीट है। और इसमें जो भूमि तल से ऊपर 160 मंजिला बिल्डिंग है। भूमि तल से ऊपर 160 मंजिल है। ये इतना बड़ा ये बुर्ज खलीफा, ये बिल्डिंग कैसे खड़े हैं? लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। जो भूमि के ऊपर जो दिख रहा है, लोग उसको देख करके अचंभे में आते हैं। और अनेकों, मैंने इसके विषय में जो पढ़ाई किया, करीब 12-13 जो पहला जो स्थान है इसी का है। चाहे लिफ्ट के विषय में, चाहे खुला एरिया के विषय में, चाहे लोगों को बाहर निकल कर देखने के विषय में, ये सब जो मिरेकल्स, जो इतिहास जो है, नंबर 1 ये बुर्ज खलीफा है। 12-13 इस प्रकार इसमें सविशेषताएं हैं जो अन्य जो बिल्डिंगों से अलग है, वो एक नंबर में इसको बनाता है। अभी लोग जो भूमि से ऊपर जो दिखने वाला जो बिल्डिंग को देख करके वाह वाह करते हैं, उससे बढ़कर के है इस बिल्डिंग को, इतना ऊंचे बिल्डिंग को ऊपर खड़ा रखने वाला उसका नींव। कोई भी बिल्डिंग उसके नींव से बढ़कर के नहीं होता है। कोई भी मकान उसके नींव से बढ़कर के नहीं होता है। सबसे बड़ा है नींव। जो बिल्डिंग का मजबूती हम जो बोलता है, उसका नींव का मजबूती है। यदि नींव मजबूत नहीं है तो जो बिल्डिंग है वो टूट करके नीचे गिरेगा। इसलिए नींव उस बिल्डिंग से, जितना 160 मंजिला जो बिल्डिंग दिख रहा है, उससे बढ़कर के शक्तिशाली उसको एक नींव है। उसी प्रकार ईसा मसीह ने जब कैथोलिक कलीसिया, अपने लिए एक कलीसिया की स्थापना किया, मसीह ने उसका नींव को ऐसा सुदृढ़ बनाया। प्रेरितों के उस सुदृढ़ नींव में उसको खड़ा किया। ईसा मसीह स्वयं उसका कोने का पत्थर बनकर के रहा। इसलिए कलीसिया आज भी टिका हुआ है। अधोलोक का फाटक इसके सामने इसलिए नहीं टिक सकता क्योंकि इसका नींव मजबूत है।
कोई भी ऊपर का जो बिल्डिंग उससे बड़ा नहीं होता है नींव से। अनेकों लोग जो बिल्डिंग बना हुआ, जो कमरा है, जो बना हुआ है, ऊपर बना हुआ चीज, अनेकों लोग अपने को बुद्धिमान समझते हुए अपने ओर से चलाने के लिए इस नींव को छोड़ करके अन्य मकान बनाया। संत पौलुस कहते हैं जो नींव डाला गया है उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नींव हो नहीं सकता। उसी के ऊपर सबों को निर्माण कार्य करना है, उस नींव पर सबों को टिके रहना है। जो कोई इस नींव से अलग होकर के खड़ा किया वो सब इसलिए टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है। कलीसिया में अनेकों लोग टूट कर करके गए, अनेकों गुट लूट करके गए, लेकिन ये नींव पर टिके हुए ये कलीसिया आज भी इसलिए टिका हुआ है और कलीसिया में जुड़ते जा रहा है। आज 24 छोटे कलीसियाओं का एक समुदाय है, एक कैथोलिक कलीसिया। केवल एक कलीसिया नहीं, 24 इंडिपेंडेंट कलीसियाओं का एक समुदाय जो इस नींव से जुड़ा रहता है। नींव से जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। ईसा मसीह ने इसलिए प्रार्थना किया, अपने पिता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, अब्बा पिता, जैसे हम एक है, पवित्र तृत्व एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, उसी प्रकार वे भी एक हो जाएं। एक होने के लिए प्रयत्न करना है, विभाजन के लिए नहीं। इस नींव को छोड़कर दूसरा नींव स्थापित करने के लिए नहीं। यदि इस कलीसिया के अंदर कुछ दोष, कुछ कमियां हैं, हमें इस कलीसिया नींव से जुड़े रहकर इसकी कमियों को दूर करना है। बाहर निकल करके इस नींव को देख करके, इस बिल्डिंग को देख करके इसके ऊपर चींटा मारना नहीं, बल्कि इसमें रहकर इसकी सफाई कीजिए। इसके अंदर जो कचरा भरा है उसको साफ करना हम प्रत्येक का दायित्व है। यहां रहकर एक पवित्र जीवन जीते हुए मसीह का जो साक्षी बन करके आत्माओं को बचा करके हमें स्वर्ग पहुंचाना, इस कार्य के लिए मसीह ने इस कलीसिया की स्थापना की। मसीह का आग्रह है, इस ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उससे जुड़ करके रहना और अन्य कलीसिया में नहीं। मैंने एक क्लास ले चुका है, ये जो कलीसिया का क्या महत्व है, क्या मसीह से बढ़कर के है कि नहीं। किसी ने सवाल किया था, उसका जवाब में मैंने बोला, मसीह ने कलीसिया की स्थापना किया, उसका एक ही लक्ष्य है, इस कलीसिया में जुड़ करके, कलीसिया के अधीन रहकर, कलीसिया जो सिखाते हैं उसके अनुसार चल करके हम स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएं। चिन्ह चमत्कार को देख करके भागना नहीं यहां वहां। अन्य धर्मों में भी ऐसे चमत्कार होते हैं, चंगाइयां होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े चंगाइयां अन्य धर्मों में भी, अन्य विश्वासों में भी। जो मूर्ति पूजक है, जो अंधविश्वास में जा रहा है, उनको भी मिल रहा है, इसलिए तो वे लोग जा रहा है। जैसे करोड़ों रुपया खर्च करता है कोई ना कोई, ऐसे बाबा लोगों के शरण में लोग जाते हैं क्योंकि उनको उधर से कुछ फायदा मिल रहा है। आज लोग शैतान की पूजा कर रहा है क्योंकि उनको उससे फायदा मिल रहा है। तो फायदा के लिए या चमत्कार के लिए या चिन्ह के लिए या चंगाई के लिए क्या हम शैतान के सामने झुक जाएं? या मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उसमें जुड़े रहकर हमारी आत्मा की रक्षा करें? यहां जुड़ करके क्या आपको चंगाई नहीं मिलते? ऐसा है तो इस दुनिया में एक कलीसिया का नष्ट होना चाहिए था, क्योंकि मसीह ने इन शिष्यों को भेजते हुए यही अधिकार दिया था, अपदूतों को निकालने का अधिकार, रोगियों को चंगा करने का अधिकार और स्वर्ग राज्य का उस सुसमाचार को सुनाने का अधिकार। तो उस अधिकार में रहकर हमें इस कलीसिया से जुड़कर स्वर्ग राज्य की इस यात्रा करना है। अनेकों आत्माओं को इसके लिए हमें तैयार करना है।
जो भटके हुए लोगों को हमें लेकर के आना है। उनका समस्या क्या है, वो क्या अज्ञानता में पड़ गया है, ये हमें उनको सिखाना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अधोलोक के फाटक प्रभु यीशु मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना की उसके सामने टिक नहीं पाएगा। अधोलोक के कई कर्म चल रहा है, विशेषकर सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, जो भी साधन है वो उसके द्वारा कलीसिया के खिलाफ, मसीह के खिलाफ, मसीह के मां के खिलाफ, संतों के खिलाफ झूठे झूठे प्रचार करते हुए अटैक कर रहा है, लेकिन वो टिक नहीं सकता है। कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा कर रहा है इस प्रकार बोलते हुए, कोई भी कैथोलिक हम मूर्ति पूजा कह करके नहीं बोल रहा है, लेकिन अन्य लोग जो कलीसिया विरोधी कार्य करने वाले यही बोल करके अनेकों लोगों को, अज्ञान लोगों को भटकाते हैं। हमें उन्हें सही ज्ञान देना है, भटके हुए लोगों को कलीसिया में लौटने का मौका देना है। अज्ञानता से मसीह ने यही तो कहा है, अब पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता है ये क्या कर रहा है। हमें भी उसी मनोभाव से सबों के साथ प्रेम से बर्ताव करना है, सही ज्ञान प्रदान करते हुए उन्हें कलीसिया में वापस बुलाना है। अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकता। 2000 सालों से इसके ऊपर आक्रमण हुआ, लेकिन आज भी कलीसिया बढ़ते जा रहा है। हम धन्यवाद दें, हमें इस कलीसिया से जुड़े रहने की कृपा दिया। जिस कलीसिया के विरोध में जो लोग बोल रहा है, फिर भी हम अपने विश्वास को, उस विश्वास के झंडे को ऊंचा कर करके रखा है। धन्यवाद दीजिए प्रभु को। हमें इस कलीसिया द्वारा अनेकों संत के आदर्श जीवन, हमारे पुरोहितों, हमारे धर्म बहनों, हमारे बिशपों, उनके द्वारा जो सही मार्गदर्शन मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।